नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और जो खबर सामने आ रही है वो दरअसल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल में हाल ही में एक अपील की है जनता से और कहा है कि 14 अगस्त की शाम को हाथों में तिरंगा लेकर के राष्ट्रगान गाएं। आपको बता दें कि 14 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान अपनी आजादी मनाता है और इस दिन को भारत में विभीषिका दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और इसमें न जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, उनकी हत्या हुई थी। और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही ये ऐलान किया था कि इस दिन को विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले भी जो लोग थे वो इस दिन को जख्म और इसी के साथ ही हत्याओं के रूप में याद किया जाता था कि कितना दुख भरा दिन रहा है 14 अगस्त का दिन। और इस तरीके से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये ऐलान करते हैं कि 14 अगस्त को तिरंगा लेकर के इसकी खुशियां मनाई जाए, उत्साह मनाया जाए। तो इसको लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि 14 अगस्त को भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है, तो इसी के साथ ही अमित मालवीय और शहजाद पूनावाला ने भी पलटवार किया है। और सीधे तौर पर शहजाद पूनावाला ने यह कहा है कि ये होता है राष्ट्रवाद और प्रचारवाद में फर्क। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के ट्विटर अकाउंट और इसी के साथ ही बीजेपी के ट्विटर अकाउंट की फोटो शेयर करते हुए ये बात कही है, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने अकाउंट्स पर तिरंगा लगा रखा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना प्रचार कर रखा है। आपको बता दें, जहां बार बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते हुए नजर आती है कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है, कट्टर देशभक्त की पार्टी है, लेकिन कहीं भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह अपील की है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के कि 15 अगस्त तक सभी लोग अपने प्रोफाइल पिक्चर में डीपी में तिरंगा लगाएंगे और इसी के साथ ही अपने घरों पर भी तिरंगा लगाएंगे, लेकिन कहीं पर भी अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो उनकी प्रोफाइल पिक्चर पर कहीं भी तिरंगा नहीं दिखाई देता। तो ये सवाल उठता है कि आखिर वो देशभक्त खुद को कैसे करार देते हैं। इसी के साथ ही अगर हम उनके पुराने बयानों को देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर सेना पर भी सवाल उठाए थे। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को सबक सिखाया था, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक, तो इस पर भी वो सेना से सबूत मांगते हुए नजर आए थे और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आए थे। और जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार नकार रहा था कि भारतीय सैनिक उनके बॉर्डर पर क्रॉस किए हैं या फिर उनके देश में आकर के उनके आतंकी को खत्म किए हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ खड़े हुए नजर आए थे। इसी के साथ ही अगर बात करें आजादी के महोत्सव को लेकर के, अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है, 75वां आजादी का दिवस मना रहा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ये अपील की थी कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे की डीपी लगाए। इसी के साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा लगाए। तो इसको लेकर के बार बार कांग्रेसी और इसी के साथ ही ओवैसी और केजरीवाल ने यह सवाल उठाया था कि पीएम मोदी ने यह बात तो कह दी, लेकिन क्या आरएसएस वाले अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएंगे? तो देखने को मिला कि आरएसएस ने अपनी डीपी चेंज कर दी, वहां पर उन्होंने तिरंगा लगाया। इसी के साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी डीपी पर तिरंगा लगाया और तमाम आरएसएस के जो संघ सेवक हैं उन्होंने भी ये चीजें की है। लेकिन कहीं भी ना तो ओवैसी के प्रोफाइल पर तिरंगा देखने को मिल रहा है और ना ही अरविंद केजरीवाल के प्रोफाइल पर तिरंगा देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेसियों ने भी ये सवाल उठाया था, लेकिन कांग्रेसियों ने भले ही तिरंगा लगाया है चाचा नेहरू के साथ, लेकिन इसके बावजूद अगर तमाम विपक्षियों की बात करें, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अरविंद केजरीवाल की तमाम जो उनके पार्टी की ट्विटर अकाउंट्स है उसमें कहीं भी तिरंगा नहीं दिखाई देता। ये अपने आप में सवाल उठाता है कि आखिर जब उन्होंने आरएसएस को लेकर के बातें कही तो वो अपनी प्रोफाइल पर
तिरंगा क्यों नहीं लगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार पार्टी बताते हैं और कट्टर देशभक्त बताते हैं, तो उस पर भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने 14 अगस्त को आजादी का महोत्सव मनाने की अपील की है, राष्ट्रगान गाने की अपील की है, जबकि उन्हें पता है कि इस दिन बंटवारे का दिन है और इस दिन यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस दिन भारी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई थी जबकि पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर लोगों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त को शाम 5 बजे हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाने की अपील की है। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली सरकार लोगों के बीच में 25 लाख तिरंगे बांटेगी और सरकारी स्कूल के बच्चों को तिरंगा दिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और बोला है कि 14 अगस्त को बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान में आजादी होती है। बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने वीडियो जारी कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल का 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उत्सव मनाने का फैसला देश के विभाजन की जो विभीषिका है उसको अनदेखा करना है। ये जानबूझकर 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान करने की कोशिश करने वाला कदम है। अगर केजरीवाल से ये गलती से हुआ है तो उन्हें यह फैसला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस है। उस दिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। हमारे लिए वो बहुत ही दुख और दर्द का दिन है। उस दिन करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई है। आप उसी दिन उत्सव मनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग 15 अगस्त जैसा जश्न मनाए। इसी के साथ ही बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी अरविंद केजरीवाल के इस कदम पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 14 अगस्त अरविंद केजरीवाल पापी और दुष्ट है। वो एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए खेल खेल रहे हैं, ये अच्छी तरीके से जानते हुए कि भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली थी। लेकिन हम समझते हैं कि शाहीन बाग में जिन्नावाली आजादी का समर्थन करने वाले 14 अगस्त को ही इसे क्यों मनाना चाहते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के 2 टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो गए, घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जाने गई। ये दर्द था विभाजन का। भारत के लिए ये विभीषिका से कम नहीं था। इस दर्द को याद करते हुए पिछले साल आजादी की सालगिरह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। ऐलान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का। पीएम मोदी ने कहा था, अब हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही दूसरी ओर अगर बात की जाए तो देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने लोगों से आग्रह किया था कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा लगाएं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तिरंगे वाली प्रोफाइल पिक्स की बाढ़ सी आ गई थी। तमाम लोगों ने पीएम मोदी की अपील को स्वीकारते हुए अपने प्रोफाइल पर तिरंगे की डीपी लगाई। इसी के साथ ही विपक्षियों और कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि आरएसएस ने आखिर अपनी डीपी क्यों चेंज नहीं की, जिसके बाद देखने को मिला कि अब आरएसएस और इसी के साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी डीपी चेंज करके तिरंगा डीपी लगाई है। और इसी के साथ ही जो विपक्षी ये सवाल उठा रहे थे, अगर हम उनकी डीपी को खंगालने जाए तो अभी तक उन्होंने अपनी डीपी पर तिरंगा नहीं लगाया है, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो और इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी हो। तमाम ऐसे जो विपक्षी हैं उन्होंने अभी तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाई है और ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या वो पीएम मोदी की अपील को स्वीकार नहीं करते या फिर तिरंगा को स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की तस्वीरों को चेंज नहीं किया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।